सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। और धारा के चुंबकीय प्रभाव में आज हम पहुंच चुके हैं अपने इलेक्ट्रिक मोटर की तरफ। तो जैसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी किसी धारावाही चालक को यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, उस पर एक बल लगता है। अब हम उसी बल की बात करेंगे और उसी बल से क्या हो जाता है, एक पूरी की पूरी मोटर के अंदर का आर्मेचर घूमने लगता है। क्योंकि आर्मेचर को हम जैसे ही करंट देंगे, ये आर्मेचर क्या काम करने लगेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर का काम करने लगेगा। यानी कि जैसे ही हम इस आर्मेचर को धारा प्रदान कर देंगे, ये एक धारावाही चालक का काम करने लगेगा। और क्योंकि यहाँ पर देखो पहले से ही मैग्नेट रखे हैं नॉर्थ और साउथ पोल, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा और साथ साथ में बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगता है, जो हमने पढ़ा भी था। और वो मैक्सिमम कब लगता है, जब 90 डिग्री पे ये कंडक्टर हो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हमने देखनी। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर होती क्या है। तो आप सभी को याद रखना है, मोटर मोटर एक ऐसा यंत्र है या डिवाइस, आप इसे समझ लीजिए, जो बेसिकली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। क्या है मोटर, क्या होता है? तो मोटर एक डिवाइस होता है, यंत्र होता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस जो घूमता है और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मोटर क्या होता है? मोटर हमारी वैद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है यांत्रिक ऊर्जा। ये बात याद रखिएगा। तो मोटर क्या है? मोटर एक ऐसा यंत्र है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो हमारी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। सर कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम बिजली के लिए बटन दबाएंगे। जैसे हम बटन दबाएंगे, उस आर्मेचर ने क्या कर लेना है, करंट आ जाना है आर्मेचर के पास, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमने लगेगा। घूमेगा कब? जब यांत्रिक ऊर्जा आएगी। और दी क्या हमने? बटन दबा के बिजली उसे प्रदान की। ठीक है, इतनी सी बात याद रखेंगे। तो जल्दी से पहले इसे नोट करें, फिर धीरे धीरे पॉइंट वाइज पूरी मोटर को समझते हैं। आगे कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फैन में, पंखों में क्या होती है, मोटर होती है, वो मोटर ही उन्हें घुमाएगी। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर, यानी कि हमारे घर में जो फ्रिज होते हैं उसके अंदर भी मोटर लगी रहती है, जिससे कि वो हीट को क्या करती है, मतलब कहने का मतलब टेम्परेचर को कूल डाउन करती है। ठीक है, मिक्सर हमारे होते हैं जिसमें हम अपने लिए जूस वगैरह या फिर सामान या फिर बेसिकली मसाले वगैरह पीसते हैं, मिक्सर हमारे हो गए। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की जो मशीन होती है वो। कंप्यूटर में मोटर लगी होती है, आपने देखा होगा, उसके अंदर पंखा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, MP3 जो प्लेयर होता है, जो बेसिकली हम गाने सुनने के लिए हमारे लिए यूज होता है, स्पीकर्स वगैरह हो गए या MP3 हो गए, इन सब में बेसिकली कहीं ना कहीं से मोटर का कहीं ना कोई रोल है। तो ये सारी चीजों में हम इलेक्ट्रिक मोटर को ही यूज करते हैं। तो जल्दी से ये भी नोट कर ले कि कहां पर इसके उपयोग है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर कहां कहां यूज की जाती है, उपयोग कहां कहां। आगे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज एज शोन इन द फिगर। तो ये हमें जो फिगर दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मोटर है, जो किससे बनी है? एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर ABCD से ये बनी है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल आर्मेचर होगा ABCD, इससे ये हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक मोटर बनी है। जिसके ऊपर क्या लपेटा हुआ होगा? एक कॉपर की तार लपेटी होगी, यानी कि एक तांबे की तार लपेटी हुई होगी इसके ऊपर। ठीक है, और यही वो आर्मेचर है जो घूमेगा। ठीक है, घूमेगा यही। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। देखो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपको दिख रहा होगा। तो ये जो बेसिकली हमारे पास जो कॉइल है, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या है, प्लेस्ड है। इट इज प्लेस्ड बिटवीन द दीज टू नॉर्थ साउथ ऑफ अ मैग्नेट। Now the coil is placed between the two poles of a magnetic field such that the arm AB and CD is perpendicular to the direction of the magnetic field। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, ऐसे, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जो ये कॉइल हमने रखी है, ये कैसे रखी है? परपेंडिकुलर रखी है इस मैग्नेटिक फील्ड के। देखो ना, ये कॉइल ऐसे रखी है और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये कॉइल कैसे रखी है? ऐसे, और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई ना इसके। ठीक है, तो इस तरीके से रखी गई। द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स ऑफ P एंड Q ऑफ ए स्प्लिट रिंग। और यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग होगी। इस स्प्लिट रिंग से ये स्प्लिट रिंग,
इस स्प्लिट रिंग से इसके जो कोने जुड़े हैं, इस आर्मेचर के कोने जोड़े गए हैं, ये है वो स्प्लिट रिंग। ये इनको हम स्प्लिट रिंग कहते हैं, ठीक है। तो नाम दिया है उन्होंने पी और क्यू स्प्लिट रिंग का। स्प्लिट का मतलब ये तोड़ रहा है, स्प्लिट कर। द इनर साइड ऑफ दीज हैव इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू द एक्सिल, और ये जो इनर साइड है इसका, ये एक एक्सल से जुड़ा है, क्योंकि घूमेगा तो एक्सल भी घूमेगा इसके साथ, ठीक है, टू एन एक्सिल। The external conducting edges P and Q touch the two conducting stationary brushes X and Y, और जो ये बाहर से, ये जो बाहर से ये स्प्लिटिंग है या स्प्लिट रिंग है, ये दो ब्रशेज B1 और X और Y से जुड़ी है, ये है ब्रशेज, इनको हम ब्रश कहते हैं, ठीक है। तो ब्रश का मतलब कुछ नहीं है, कार्बन के ब्रश होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, बाहर की तरफ सर्किट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पहले नोट करना है पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा थ्योरी पूछा जाता है आपको, और ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन भी है। ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन भी है कि पी और क्यू क्या होता है, स्प्लिट रिंग होते हैं। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई हमारे पास क्या है, दो ब्रशेज हैं। ए बी सी डी क्या है, एक आर्मेचर है। किस तरीके से रखा गया है, तो नॉर्थ और साउथ एक चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबक है, उसके बीच में ये परपेंडिकुलर रखा गया है। चलिए तो फटाफट से इसकी कंस्ट्रक्शन हम इसे कहते हैं कि कैसे ये बना है, इसको भी बनाएं, साथ साथ में कोशिश करें मोटर बनाने की। तो यू बनाए नॉर्थ, यू बनाए साउथ, ऐसे बनाए एक आर्मेचर पूरा का पूरा, इस तरीके से यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगाएं, और यहाँ पर क्या कर दें, ब्रश बना दें, ठीक है। इस तरीके से आप फटाफट से इस डायग्राम को भी बना सकते हैं। कई बार आपके एग्जाम में आएगा, तो अगर आप डायग्राम बना के इसको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे और पूरे नंबर मिलेंगे। ए बी सी डी हमारी आर्मेचर होती है, एन और एस हमारे मैग्नेट है, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी कि यहाँ पे एक चुंबक रखा गया है। ये आर्मेचर कैसे रखी गई है, लंबवत रखी गई है चुंबकीय क्षेत्र के। पी और क्यू हमारे पास स्प्लिट रिंग होती है, जिनको हम स्प्लिट बेसिकली वो भी बोलते हैं, रिंग्स बोलते यही है ना, ठीक है। एक्स और वाई हमारे ब्रशेज हैं, और यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग जो है एक्स और वाई से क्या कर रही है, कनेक्शन बना रही है, जो कि हमने किससे जोड़ा है, एक बैटरी से जोड़ा है। क्योंकि जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले कार्बन ब्रशेज एक्स और वाई के पास करंट जाएगा, ये करंट किसके पास जाएगा, स्प्लिट रिंग से, और स्प्लिट रिंग क्या करेगी, इसको आर्मेचर को करंट देगी, एंड देन ये रोटेट होना शुरू कर देगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। जल्दी से नोट करें, फिर आगे बात करते हैं कि कैसे ये कॉइल रोटेट करेगी और कैसे हमारी मोटर घूमती है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। Current in the coil ABCD enter from the source battery through the conducting brush X and flows back to the battery through brush Y। वो क्या कह रहा है, जैसे ही हमने यहाँ से स्विच बंद किया, करंट दौड़ना शुरू करता है और धारा जाती है यहाँ से X के पास। X के पास से धारा जाएगी, यानी कि इनर कहाँ से होगी, X से, और आउट कहाँ से होगी, Y से। यानी कि इन कहाँ से हो रही है, X से, और आउट कहाँ से हो रही है, Y से। यानी कि करंट ये जा रहा है यहाँ से, इसको मिलेगा, और करंट ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो शुरू करेगा, A से B, B से C, C से D, ऐसे आके Y यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि करंट इन द कॉइल ABCD, जो ABCD कॉइल है, यानी कि जो कुंडली है ABCD, उसमें करंट धारा कहां से अंदर जाएगी या कहां से इन होगी, वो होगी एक्स से, और वापस बाहर कहां से आएगी, वो आएगी वाई से। तो जब करंट यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बनाई भी है, कि करंट आया यहाँ से यहाँ, यहाँ तो ए से बी गया धारा, और सी से डी गई धारा। यानी कि वही ये कह रहा है, नोटिस दैट द करंट इन द आर्म ए बी, ए से बी जो लंबाई वाली आर्मेचर की लंबाई है, उसमें जो करंट जा रहा है वो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी की तरफ। जबकि सी डी पे जो करंट आ रहा है वो आ रहा है सी से डी की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि करंट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ का करंट अगर ऊपर है या नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। सो करंट इन द आर्म CD इज अपोजिट दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्म AB, यानी कि जो CD में करंट दौड़ रहा है वो AB के करंट के विपरीत है। और बात भी सही है, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हम क्या करेंगे, इस हाथ को लगाते हैं। तो देखो ये जा रहा है देखो F फोर्स होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है करंट। तो करंट कैसा जा रहा है आपका, इस तरीके से ऊपर की तरफ, इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन में हमने करंट वाली उंगली रख दी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो कहाँ लग रहा है, देखो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, हम यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लेंगे। तो आप फोर्स देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में,
तो फोर्स जो आर्म ए बी का है वो उसको नीचे की तरफ भेज रहा है, देखो डाउनवर्ड है ना, ऐसे लगाया था ना हमने अपने अंगूठा, देखो ध्यान से अंगूठा हमने कैसे लगाया था, ऐसे, करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है, तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है मेरा, नीचे, यानी कि ये नीचे की तरफ इसको पुश करेगा, इधर वाला फोर्स। ठीक है, जल्दी से इसे यहाँ तक नोट करें, फिर आगे इसकी हम और चर्चा करते हैं, ए टू जेड सारी की सारी चीजें समझें। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब जैसे ही हमने क्या लगाया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, तो हमें किसकी डाउन मिल गई, डायरेक्शन फोर्स की मिल गई। अब बात करते हैं, व्हाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म पुशेस अपवर्ड, सही बात है, सीडी में करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ ही जाएगा, तो ये बेसिकली कहाँ जा रहा है, ये वाली आर्म ऊपर जाएगी, ये वाली नीचे जाएगी, और ये करना शुरू करेगा घूमना, है ना, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। अब आप खुद सोचो, अगर इधर से कोई चीज ऊपर जा रही है, इधर से नीचे, और ये एक साथ जुड़ी है, तो ये क्या करने लगेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, ये कर देगा स्टार्ट रोटेटिंग, तो ये घूमना शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा टफ ये है नहीं, और हमें बेसिकली घुमाना ही तो है, क्योंकि ये चुंबक वो है, मोटर है, मोटर तो घूमेगी। तो यही कह रहा है, while the force on the arc MCD pushes it upward, thus the coil and the axle O mounted free about to turn on an axis and rotating anti-clockwise, घड़ी के विपरीत दिशा पर ये रोटेट करने लगे। हाफ रोटेशन में क्या होगा, जो Q है वो कांटेक्ट छोड़ देगा ब्रश X से, और P विद ब्रश Y। आप देखो, तो therefore at half rotation Q makes contact with the brush X and P with Y। जब ये आधा चक्कर घूम जाएगा, जब ये आधा चक्कर घूम जाएगा, देखो ये है P इधर, ठीक है, तो आधा चक्कर घूम के ऐसे, तो P वाला देखो, जब ये आधा चक्कर घूमेगा, पूरा चक्कर ये कंप्लीट होता है, ठीक है, पूरा चक्कर ये होता है, ये हथेली वहां पे ऐसे घूम के ऐसा आ जाए, इसको पूरा चक्कर कहता है, ठीक है। लेकिन जब आधा ही चक्कर लगेगा ट्रक, तो होगा क्या, जो ये y है, ये q है, ये किसके साथ आ जाएगा, x के साथ, और ये p है, ये y के साथ, क्योंकि आधा चक्कर ये ऐसे घूम चुका है एंटी क्लॉकवाइज। तो हाफ रोटेशन के बाद जो q है वो क्या कर रहा है, कांटेक्ट बना रहा है ब्रश x से, और p जो है वो ब्रश y से बना रहा है, इसलिए जो करंट होगा अब रिवर्स ऑर्डर पकड़ लेगा। सर कैसे रिवर्स, देखो ना, अब ये करंट यहाँ आ चुका है, ये सीडी कहाँ आ चुकी इधर, ये सीडी कहाँ आ चुकी इधर, ये सीडी कहाँ आ चुकी इधर, देखो ये सीडी थी ना, ये सीडी कहाँ आ चुकी इधर। तो अब आप हाफ रोटेशन के बाद देखेंगे, तो करंट सीडी में ऊपर जाने लगेगा और ए बी में नीचे आने लगेगा, यानी करंट की डायरेक्शन डी से सी हो जाएगी और बी से ए हो जाएगी, क्योंकि ये आ चुका है घूमते घूमते ये, यानी कि ये डी यहाँ पहुंच चुका है और ये ए यहाँ आ चुका है, यानी कि ये सी यहाँ पहुंच चुका है, ये बी यहाँ आ चुका है, ये घूम चुका है आधा चक्कर। तो आधा चक्कर लेने के बाद हमारा यहाँ पर जो करंट है वो रिवर्स हो जाएगा और फॉलो करेगा डी से सी, बी से ए, और इस टाइम फिर से रिवर्स के कारण यहाँ पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और फोर्स के कारण ये घूमता रहेगा। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज लिखी है, सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया, क्या हो गया, रिवर्स, रिवर्स होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कौन करता है, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर के चक्कर से डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई, यानी कि हमारे पास जो धारा की दिशा थी वो विपरीत हो गई, और वो कौन करती है, कम्यूटेटर। सो इन इलेक्ट्रिक मोटर जो स्प्लिट रिंग है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देती है, यानी कि धारा की दिशा को विपरीत कर देती है, और इसीलिए स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर कहा जाता है। द रिवर्सल ऑफ द करंट ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन फिर से हो जाएगी चेंज, इसलिए आर्म ए बी जो है वो फिर से नीचे की तरफ जाएगी और सीडी जो है ऊपर की तरफ जाएगी, और ये कॉइल इस बार फिर घूमना शुरू करेगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट करेंगे यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या कहा इसने, कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो आर्म ए बी में करंट की डायरेक्शन फिर से रिवर्स हो गई, तो ये फिर डाउनवर्ड भेजी जाएगी, यानी कि ये जो आर्म ए बी है इसको नीचे की तरफ धक्का लगेगा, ए बी कहां पहुंच चुकी है, इधर की तरफ, तो नीचे की तरफ धक्का लगेगा, और सी डी इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, CD प्रीवियसली पुश्ड अप, तो CD पहले ऊपर की तरफ धक्का खा के गई थी, अब कैसे जाएगी, डाउन। तो यानी कि पहले CD ऐसे गई थी, अब CD ऐसे। तो एक हाफ चक्कर एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के विपरीत एक हाफ चक्कर क्लॉकवाइज होता है, इसलिए ये ऐसे घूमती है। याद रखना, मोटर कैसे घूमती है, ऐसे सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, ऐसे घूमती है। ठीक है, the reversing of the current repeated at each half cycle and continuous rotation of the coil to the axis, और ऐसे क्या होती है हमारी कंटिन्यूअसली हमारी ये कॉइल रोटेट करती रहेगी एक्सल के साथ।
तो जो कमर्शियल मोटर हमारी यूज होती है वो कहाँ पे यूज होती है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अ प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो जो कमर्शियल मोटर होती है वो कहाँ पे काम आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है। परमानेंट मैग्नेट में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। इसमें क्या किया जाता है? एक लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा फेरों की संख्या दी जाती है। सॉफ्ट आयरन कोर इस पे बाउंड की जाती है। इससे क्या होता है? पावर ऑफ मोटर को बढ़ाया जाता है, यानी कि मोटर की क्षमता को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें नोट कर लें। तो ये थी मोटर की कहानी जो आपको पूरी की पूरी एग्जाम में लिखनी है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? तो क्वेश्चन लिखेंगे एंड देन इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा था कि आपने क्या करना है, अपना थंब, अपनी फोर फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर तीनों को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, जिसमें आपका थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स के बारे में बताएगा, बल के बारे में बताएगा। फोर फिंगर आपकी बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड जो मिड फिंगर है ये आपको बताएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि धारा की दिशा। तो यही कह रहे हैं कि अगर हम अपनी बात करें फ्लेमिंग हैंड रूल क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम अपना थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करेंगे अपने लेफ्ट हैंड की, और इस तरीके से करेंगे कि तीनों की तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी कि कैसे हो? लंबवत हो। फिर वो कह रहा है अगर पहली फिंगर की बात करें तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, सेकंड फिंगर की बात करें तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है, और थंब की बात करें तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि फोर्स के बारे में बता रहा है। पूरा का पूरा आपका आंसर है। फटाफट से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नोट करें। तो ये है हमारा बेसिकली फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल क्यों? क्योंकि आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड ही याद रखना है, उल्टा हाथ अपना उठा। सो ये बात थी, हमने आज इलेक्ट्रिक मोटर जान ली। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है? तो इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे ही काम कर रही है। पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन इसकी देखी, वर्किंग इसकी देखी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।